हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग दर्पण के सारे कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आज के बाद आप लोग को दर्पण से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले दर्पण यानी कि इसका इंग्लिश होता है मिरर। ठीक है, मिरर मिरर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण। ठीक है, दूसरा अवतल दर्पण और तीसरा उत्तल दर्पण। मुख्यतः हम लोग इन्हीं तीन दर्पणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समतल दर्पण को देखते हैं। देखिए, समतल दर्पण इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, या हम लोग इसको आभासी भी कह सकते हैं। आभासी। ठीक है, जब हम लोग यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी फिगर जो होता है आभासी बनता है, ठीक है, तो उसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। ठीक है, तो जब भी काल्पनिक होगा या आभासी होगा तो वहां प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, सीधा सीधा बनता है। ठीक है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक, आभासी, ठीक है, और सीधा बनता है। यहाँ पे अब आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये है हम लोग का समतल दर्पण। ठीक है, यदि मान लीजिए कि हम लोग वस्तु को, कोई भी वस्तु है मान लीजिए यहाँ रखे हैं, ठीक है, और इसके बीच की दूरी है 5 मीटर। ठीक है, यदि हम लोग दर्पण के ठीक सामने किसी वस्तु को 5 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी कितने दूरी पर बनेगा, 5 मीटर की दूरी पे। इसका प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, 5 मीटर की दूरी पे बनेगा। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी, ठीक है, तथा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, यहाँ देखिए वस्तु का दूरी 5 मीटर है, इसका फिगर भी 5 ही मीटर पे बना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, यदि हम लोग यहाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि यदि हम लोग दर्पण के सामने यदि भी वेग से भागे, भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है, यदि मान लीजिए सपोज आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिएगा कि मान लीजिए कि आप अपने सामने एक आईना को रखे हैं, ठीक है, और उस आईना के सामने यदि हम भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से भागे तो उस आईने में आपका जो वेग होगा वो 2 भी मीटर प्रति सेकंड का आभास होगा। ठीक है, उसमें कैसा होगा, मान लीजिए कि यहां से हम भी मीटर प्रति सेकंड वेग से भागे किसी समतल दर्पण के सामने, तो उसमें आपको 2 भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपको भागते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें यह समझते हैं कि इसमें प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं। प्रतिबिंब की संख्या ये भी आप लोगों से पूछता है। मान लीजिए कि यहाँ पे दे देगा कि क्वेश्चन कि 2 समतल दर्पण है और वो दोनों समतल दर्पण एक दूसरे पर थीटा का मान लीजिए 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, इमेज कितना प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला थीटा बाई 360 क्या होता है, थीटा बाई 360 या थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, और इसमें -1 करना होता है। अब यहां हम लोग को यह समझना है कि -1 कब करना है, जब भी थीटा का मान इवेन आएगा, इवेन यानी कि सम, जब भी थीटा का मान इवेन आएगा और उसको हम लोग 360 से डिवाइड करेंगे तो वो भी डिवाइड करके
कितना आने वाला है, वो भी सम ही आने वाला है। ठीक है, तो जब भी सम आएगा तो उसमें से हम लोग एक को माइनस करेंगे। चलिए, तो यहाँ थीटा का मान कितना है 90, तो यहाँ मान रख लीजिए 90/360। काट के देखिए 4 बार में कट गया। ठीक है, कितने बार में, 4 बार में कट गया, यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या कितना आया 4। लेकिन हम लोग 4 नहीं लिखेंगे, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का संख्या जो होता है हमेशा एक विषम संख्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक को माइनस करने वाले हैं, तो कितना हो गया आंसर 3। यानी कि यदि दो समतल दर्पण हो, ठीक इस प्रकार रखा गया हो। ठीक है, यहां से देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया लाइन, इसको सीधा कर रहे हैं। देखिए एक ये समतल दर्पण है और ये वाला है। ठीक है, जब दोनों को 90 डिग्री के एंगल पे रखा जाए तो यहाँ थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान 90 डिग्री। ठीक है, यही थीटा का मान लेना है। थीटा का मान हम लोग कितना लेंगे 90 डिग्री। तो हम लोग का प्रतिबिंब का संख्या कितना निकल करके आएगा 3। ठीक है, इस पर जरूरी नहीं है कि हम लोग 90 डिग्री पे रखेंगे, आप 60 डिग्री पे रख सकते हैं, लगभग यहाँ होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो फिर थीटा का मान यदि 60 डिग्री है तो इसके लिए यदि प्रतिबिंब की संख्या होगा 60/360, 60/360। इसको काटिए, 6 बार में कट गया, 6 बार में कट गया। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यही 6 मार देते हैं आंसर में, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें से जब भी सम है इसमें से एक माइनस करिए तो कितना होगा 5। कितना होगा 5। तो ये हम लोग का प्रतिबिंब का संख्या निकल के आया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समतल दर्पण अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझते हैं। चलिए, तो एक बार इसको जल्दी से छापिए। हम इसमें पूरे कंसेप्ट को तो लिखवाने वाले नहीं है, बस हम कोशिश इस वीडियो में ये करेंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाए। यदि आप लोग इसको एक बार अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो उसके बाद आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, और आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर पाइएगा। चलिए, तो इसको एक बार छाप लीजिए जल्दी से।